नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे आज की कटिंग एज तकनीक भारत के स्वतंत्रता संग्राम और 1947 के विभाजन की धुंधली पड़ती यादों को वापस जिंदा कर रही है। तकनीक अब सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे अतीत और उसके गहरे संघर्षों को बचाने का एक बेहद शक्तिशाली जरिया बन चुकी है। बात शुरू करते हैं द पंजाब पार्टीशन फोरम के इस झकझोर देने वाले विचार से। अगर आप ट्रॉमा समझना चाहते हैं तो बस एक बच्चे का चेहरा देख लीजिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक त्रासदी का सबसे गहरा दर्द लाखों बच्चों ने खामोशी से सहा था। और आज हम इसी खामोश दर्द को, उस खोए हुए सच को डिजिटल रूप से हमेशा के लिए सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 1, अतीत की यादें, धुंधला होता इतिहास। 1600 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद, फिर 1857 का पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह और आखिरकार 1947 में मिली आज़ादी। ये लगभग 200 सालों का एक लंबा और मुश्किल सफ़र था। आज़ादी तो मिली, लेकिन अपने साथ एक बेहद दर्दनाक विभाजन भी ले आई, जिसने रातों रात लाखों लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इन ऐतिहासिक घटनाओं के चश्मदीद गवाह धीरे धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं, तो इस इतिहास को जिंदा कैसे रखा जाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कहीं ये जीती जागती हकीकत महज किताबों के पन्नों में एक धुंधला इतिहास बनकर न रह जाए। खंड 2, एआई और स्वतंत्रता सेनानी, नायकों का पुनर्जन्म। ब्रिटानिया का 1947% मोर हिस्ट्री अभियान इस चुनौती का एक बेहतरीन समाधान पेश करता है। इसमें आधुनिक तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। रोजमर्रा के पैकेट्स पर बने क्यूआर कोड को स्कैन करते ही हम सीधे 1947 के जीवित नायकों से जुड़ जाते हैं। एआई द्वारा तैयार किए गए इन वीडियोस के जरिए उन हीरोज की कहानियां सामने आती है। ये बिल्कुल किसी टाइम मशीन जैसा लगता है। और ये महज कुछ डेटा या बोरिंग तारीखें नहीं हैं। यहाँ हमारा सीधा सामना असली लोगों से होता है, जैसे 92 साल की लीला चितले जी, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिर्फ 12 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा था। या फिर लेफ्टिनेंट आशा सहाय, जिन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट में युद्ध की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। तकनीक ने इतिहास के इन पन्नों को एक मानवीय चेहरा दे दिया है। खंड 3, तस्वीरों में रंग, अतीत का दर्द। पंजाब पार्टीशन फोरम के रमनजीत सिंह का मानना है कि ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें अक्सर हमें भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर रखती हैं। लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी बात हो। लेकिन जैसे ही एआई इन तस्वीरों में रंग भरता है और उनका धुंधलापन हटाता है, तो 78 साल का फासला एकदम खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो सीधे रूह को छू लेती है और हमें उस दर्द से तुरंत जोड़ देती है। उदाहरण के लिए, जब एआई मार्गरेट बुकवाइट द्वारा खींची गई एक सिख शरणार्थी परिवार की तस्वीर को उभारता है, या पुराने किले में पानी के लिए कतार में खड़े मुस्लिम बच्चे की मैक्स डेस्फोर वाली तस्वीर को साफ करता है, तो विस्थापन की एक गहरी सच्चाई सामने आती है। बिना किसी पक्षपात के ये तस्वीरें साफ कर देती हैं कि त्रासदी और पीड़ा हर समुदाय के लिए एक समान थी। खंड 4, डिजिटल तकनीक, शरणार्थी विस्थापन। अब डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की भूमिका बहुत अहम है। रिसर्चर्स इस स्पेशियल डेटा तकनीक का इस्तेमाल करके जिला स्तर पर हुए उस विशाल पलायन का पूरा नक्शा तैयार कर रहे हैं। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि माइग्रेशन रूट्स क्या थे और किन इलाकों में संसाधनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस टेबल पर ज़रा नज़र डालिए, कितने अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। वीआर से लेकर ओसीआर और टेक्स्ट माइनिंग तक। ओसीआर के जरिए सरकारी दस्तावेजों और मुआवजे की सूचियों को डिजिटाइज किया जा रहा है। जीआईएस से गवाहियों को ट्रैक किया जा रहा है और वीआर से पर्सनल कहानियों को एक नया जीवन मिल रहा है। इसका एक बेहद खूबसूरत और मार्मिक उदाहरण है प्रोजेक्ट दास्तान का वीआर अनुभव, चाइल्ड ऑफ एम्पायर। इसमें 2 बुजुर्ग, एक हिंदू और एक मुस्लिम, बोर्ड गेम खेलते हुए अपनी बचपन की यादें साझा करते हैं। उन्होंने विभाजन के दौरान बिल्कुल विपरीत दिशाओं में पलायन किया था। सोचिए, इस पूरे मंजर को एक 7 साल के बच्चे के नजरिए से महसूस करना कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा। और हाँ, ये सब सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। भौतिक स्थान भी अपना खोया हुआ इतिहास वापस पा रहे हैं। लाहौर में सरकार विभाजन से पहले के सड़कों की नाम बहाल कर रही है, जैसे जैन मंदिर रोड, कृष्णनगर और क्वींस रोड।
ये उस शहर की हिंदू, मुस्लिम और सिख सभ्यताओं की मिली-जुली विरासत और साझा जगहों की यादों को दिल से अपनाने जैसा है। आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खंड 5 AI, इतिहास और नैतिक सवाल। लेकिन जहां तकनीक है वहां कुछ नैतिक सवाल भी लाजमी हैं। शोधकोश में प्रकाशित एक रिसर्च इसी तनाव को सामने लाती है। एक तरफ AI से सुधारी गई तस्वीरें हैं, बेहतर रेजोल्यूशन और रंगों के साथ, जो बहुत एंगेजिंग हैं और सहानुभूति बढ़ाती हैं। मगर दूसरी तरफ इतिहासकारों को ये डर भी है कि कहीं ये एल्गोरिदम इतिहास के मूल अर्थ और उसकी कलात्मक प्रामाणिकता को ही न बदल दे। तो सीधी सी बात है, लोगों का भरोसा जीतने और उन समुदायों के दर्द का सम्मान करने के लिए एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तकनीकी तरक्की तो हो, लेकिन उसके साथ साथ पारदर्शी डिजिटल प्रक्रियाओं, कॉपीराइट, सहमति और सख्त प्रमाणीकरण का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। मूल इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इस विश्लेषण का अंत हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ करते हैं। जैसे जैसे AI हमारे अतीत को वापस जोड़ रहा है, 1947 के इन बलिदानों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर रहा है, तो हमें यह कैसे सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कोशिश में हमारा असली सच, हमारी हिस्टोरिकल ट्रूथ कहीं बदल ना जाए। यह एक ऐसी चुनौती है जिस पर इतिहास को संरक्षित करने की इस नई राह में हमेशा विचार करना होगा। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।